morning dear students, welcome to your EVS class. Students, today we will start our new chapter 21, weather and seasons. Yes students, what is the weather? Weather is the climate at a certain place, how much wind, rain, sun, etc. there is and how hot and cold it is. ठीक है, weather एक particular किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर टाइम पे एक सिचुएशन होती है कि वहाँ पर कैसा जो है क्लाइमेट है, वहाँ कैसी विंड है, रेन है, सन है और किस सनशाइन किस तरह से है. ठीक है, हाउ हॉट एंड कोल्ड द वेदर इज. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, व्हेन वेदर सीजन्स आर दोज पीरियड इन अ ईयर व्हेन द वेदर इज सेम फॉर मैनी डेज. ठीक है, तो चलिए सीजन्स हम लोग वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सीजन्स. यस वी नो कि पहले समर आता है. यस समर सीजन में हॉट रहता है. ठीक है. यस स्टूडेंट्स, एज वी नो कि व्हेन देन मानसून. ठीक है, समर सीजन के बाद हमारा मानसून सीजन आता है, हम जानते हैं. और यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वाटर साइकिल भी स्टडी किया था. ठीक है, फिर क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं जब हमारा सन बहुत हॉट रहता है और इसके बाद जब हमारे क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो मानसून सीजन आता है. ठीक है, देन कम्स अवर ऑटमन सीजन. ऑटमन सीजन को हम लोग फॉल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्यू टू लेस रेन द ट्रीज स्टार्ट्स शेडिंग देयर लीव्स. है ना, लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज. लीव्स जो हैं ट्रीज की फॉल होने शुरू हो जाती है. इसको हम ऑटमन भी बोलते हैं सीजन को और फॉल भी बोलते हैं और हिंदी में इसको हम लोग पतझड़ बोलते हैं. यस, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा विंटर सीजन. करंट में हमारा विंटर सीजन ही चल रहा है. इट इज़ वेरी कोल्ड. है ना, हम सबको पता है कि विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है और सन भी बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन नहीं करता है और जो हमारे नाइट्स हैं वो लॉन्गर होते हैं और डेज हमारे शॉर्ट होते हैं. देन स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में सन जो है शाइन करने लगता है ब्राइटली और बहुत ही अच्छा जो है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ब्लूम करते हैं. और स्प्रिंग सीजन में जो है नाइट्स एंड डेज इक्वल होते हैं. सो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 141, वेदर एंड सीजन्स. Weather often changes. It changes during the day and from day to day. Days can be sunny or cloudy, windy or calm. है ना, हम देखते हैं ना कि डे टू डे भी हमारा वेदर चेंज होता रहता है. कभी इट इज़ सनी, कभी इट्स क्लाउडी. What is the weather like at this moment? How was it in the morning? Has it changed now or is it same? Yes, this is your activity. आपको यहाँ फिल करना है कि पर्टिकुलर मोमेंट पे कैसा हमारा वेदर है. Yes, why does the weather change? चेंज क्यों होता है हमारा वेदर? The heat of the sun causes change in temperature. ठीक है, जो वेदर जो है चेंज होता है बिकॉज ऑफ सन. ठीक है, हीट ऑफ द सन. जैसे जैसे सन की हीट चेंज होती है उसी तरह से हमारा जो है टेम्परेचर चेंज होता है. एंड दिस टेम्परेचर चेंज ब्रिंग्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ एयर. द मूविंग एयर कॉल्ड विंड कॉज द वेदर टू चेंज. ऑल नियर द ग्राउंड इज हीटेड बाय द सन. ठीक है, जितना भी ग्राउंड में होता है सब सन उसको हीट करता है. द हॉट एयर राइजेज अपवर्ड्स. हमने पहले लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था, लास्ट चैप्टर में. द हॉट एयर राइज अपवर्ड्स एंड कैरीज वाटर वेपर इन इट. है ना, वाटर साइकिल हमने स्टडी किया था. एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपेशन हम लोगों ने स्टडी किया था. तो वही रीज़न है कि द वाटर वेपर राइजेज इन टू द स्काई एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. ठीक है, उसी से क्लाउड बनते हैं. विंड कैरीज दीज क्लाउड्स टू डिफरेंट प्लेसेस और विंड जो है इन क्लाउड्स को डिफरेंट प्लेसेस पर ले जाती है. व्हेन दीज क्लाउड्स कूल डाउन, जब ये कूल हो जाते हैं इट रेन्स, तो रेन होती है. रिमेंबर द वाटर साइकिल. है ना, वाटर साइकिल आप लोग रिमेंबर करिए जो हमने पहले भी स्टडी किया था वाटर साइकिल को. सो द वेदर डिपेंड्स ऑन द सन, विंड, क्लाउड्स एंड रेन. उसी से हमारा जो है वेदर चेंज होता है. इसमें हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं. कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, होल्ड इट ओवर अ लाइटेड कैंडल एंड शोन. यू विल सी दैट द स्ट्रिप मूव अपवर्ड्स. वाई? द बर्निंग कैंडल्स हीट्स द एयर अराउंड इट. व्हेन द एयर बिकम्स हॉट इट राइजेज. द राइजिंग एयर पुशेज द पेपर अपवर्ड्स. ठीक है,
तो जैसे ही वो होट जो है जो एयर है वो होट हो जाती है तो वो अपवर्ड जो है पुश होने लगती है, ठीक है, और इसी तरह से वो आसपास की चीज़ों को भी ऊपर ले जाती है। चलिए सीजन्स हम लोग स्टडी करते हैं। सीजन्स आर दोज पीरियड इन अ ईयर व्हेन द वेदर इज सेम फॉर मैनी डेज। जब वेदर काफ़ी दिन तक सेम सा रहता है ना। सो देयर आर 5 सीजन्स, नेमली समर, मानसून, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन। समर सीजन, द सन शाइन्स ब्राइटली इन समर। द हॉट मंथ्स ऑफ द ईयर आर कॉल्ड समर्स, है ना। समर हम लोग देखते हैं इन समर सीजन द डेज आर वेरी वार्म, बहुत ज़्यादा वार्म रहता है, इट इज़ वेरी हॉट, इवन यू डोंट फील लाइक प्लेइंग इन द हीट। अच्छा नहीं लगता है ना हमें सन के नीचे जाना व्हेन इट्स समर। आल्सो इट डजेंट गेट डार्क अंटिल लेट एज द डेज आर लॉन्गर, है ना। समर में जो है डेज जो है लॉन्गर होते हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? चेंजेस इन समर, heat makes us lazy. Animal also feel lazy during summer. They prefer to lie under the shade of trees where it is much cooler. Have you noticed which tree flowered during summer season? Can you name anyone? Yes. चेंजेस इन समर, समर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? समर में हम लोग थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, है ना। वी इवन एनिमल्स भी होते हैं, वो भी जो है वो भी दे प्रिफर टू लाई अंडर द शेड ऑफ ट्री। और the gulmohar tree has bright red flowers. The Laburnum amalthus also flowers during summer, ठीक है। समर में जो है गुलमोहर ट्री पर भी रेड फ्लावर्स आते हैं और अमलतास में भी फ्लावर्स आते हैं। सो यू कैन सी ब्राइट येलो फ्लावर्स हैंगिंग डाउन इन बंचेस। समटाइम्स यू कैन सी ब्लैक सीड pods also. During the summer season we wear cotton clothes. These clothes are very light, absorb sweat easily and keep us cool, है ना। स्वीट को, पसीने को बहुत अच्छे से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम लोग, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। यानी कि जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं उसी तरह से हमारी क्लोथिंग भी चेंज होती हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। जो हमारा जैसे समर है, समर में हमारा डेज जो हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। समर इज़ द सीज़न ऑफ मैंगोज। यस, समर में मैंगोज भी आते हैं। मैनी अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग समर सीजन। सो मैनी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग समर। Monsoon, yes, after the long hot summer season, it begins to rain in many parts of India. The rainy season is also called the monsoon. The rain brings relief to everyone from the burning heat, है ना। जब हम लोग इतना ज़्यादा हीट में समर से परेशान हो जाते हैं तो हम गॉड से भी प्रे करते हैं ना कि रेन होना चाहिए, रेन होनी चाहिए। तो मानसून जो होती है, आफ्टर द लॉन्ग हॉट समर सीजन इट बिगिंस टू रेन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और मानसून सीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। यस, ड्यूरिंग विच मंथ डज इट रेन इन योर सिटी, ठीक है, दिस इज़ योर एक्टिविटी। चलिए, हाउ इज़ रेन फॉर्म्ड? वाटर साइकिल को हम फिर से एक बार मेमोराइज कर लेते हैं। हालांकि हमने लास्ट चैप्टर में वाटर साइकिल को स्टडी किया था। वही कि जैसे सन की हीट वाटर ओशंस वगैरह पर पड़ती है, वाटर एवापोरेट होता है, फिर वो कंडेंसेशन यानी कि इट फॉर्म्स क्लाउड, एवापोरेट होकर ये क्लाउड में चेंज हो जाता है, और फिर जैसे जैसे विंड इसको लेके जाती है कूल प्लेसेस पर, ये कूल होने के बाद और हैवी होने के बाद ये रेन स्टार्ट हो जाती है, यानी प्रेसिपिटेशन, ठीक है। रेन दोबारा से अल्टीमेटली सीज वगैरह में ही आकर मिलती है। रेन का जो वाटर होता है, कुछ तो लैंड एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिवर्स और लेक्स में भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ये ओशंस में जाता है और फिर से एवापोरेशन की जो है प्रोसेस शुरू होती है। यस, तो वो हाउ इज रेन फॉर्म? वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द ओशंस, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड राइजेस अप इनटू द एयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। व्हेन दीज क्लाउड्स कूल डाउन द वाटर अगेन कम्स डाउन एज रेन। तो वाटर जो है फिर से रेन के फॉर्म में आता है। चेंजेस इन मानसून, मानसून में क्या क्या चेंजेस होते हैं? व्हेन इट रेन्स द अर्थ इज कूल्ड एंड प्लांट्स गेट वाटर, है ना। तो प्लांट्स को वाटर मिलता है। मैनी ट्रीज ग्रो न्यू लीव्स एंड लॉट ऑफ ग्रास ग्रोज ड्यूरिंग दिस सीजन। द रेन वॉशेज द डस्ट फ्रॉम द रोड्स
एवरीथिंग लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन, सबसे अच्छा होता है कि प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। एंड द डेज आर कूलर एज क्लाउड्स डोंट अलाउ सन्स हीट टू रीच अस, है ना। तो थोड़ा सा हम लोगों को कूलिंग मिलती है क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो सन की हीट हम तक पहुंचने नहीं देते हैं। समटाइम्स आफ्टर ए शावर ऑफ रेन यू मे सी अ रेनबो इन द स्काई, रेनबो भी हम लोगों को मानसून में ही देखने को मिलता है। और रेनबो इज ऑलवेज सीन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेनबो देखने के लिए मिलता है। कीपिंग ड्राई ड्यूरिंग द रेन्स, when you go out in the rain you need to wear a raincoat or carry an umbrella. Plastic and rubber are waterproof, they don't absorb water and keep us dry, है ना। हम लोग नॉर्मली जब हम लोग मानसून में या रेन्स में बाहर निकलते हैं तो हम अम्ब्रेला लेते हैं, रेन कोट पहनते हैं। इफ़ यू गेट वेट इन द रेन मेक श्योर यू ड्राई योर सेल्फ वेल, अगर आप भीग जाते हैं रेन में सो इट इज़ मेक श्योर आप मेक श्योर करिए कि आप जो है अपने आप को ड्राई कर लें, पोंछ लें, बिकॉज वियरिंग वेट क्लोथ्स एंड वेट शूज़ में गिव यू चिल एंड फीवर, उससे हम लोग को फीवर भी हो सकता है। थिंग्स दैट थ्राइव इन मॉनसून, क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉनसून में हमें अच्छी लगती हैं, क्या क्या होता है मॉनसून में। रेन वाटर कलेक्ट्स इन पडल्स, एम्प्टी टिन्स एंड बॉटल्स। देखिए रेन वाटर जो है कई बार पानी भर भी जाता है पडल्स में, एम्प्टी टिन्स में, और जो वो रुका हुआ वाटर होता है उसमें मॉस्किटोज़ ले एग्स इन दैम, तो मॉस्किटोज़ को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, वो उसमें जो है अपने एग्स ले करते हैं। और मॉस्किटो बाइट्स कैन मेक पीपल इल एंड कॉज डिसीजेज सच एज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। इसलिए मॉनसून के बाद कई बार हम लोग ये जो डिसीज़ हैं ये ज़्यादा फैलती हैं क्योंकि वो रुका हुआ वाटर जो है उससे ये मॉस्किटोज़ वगैरह जो है ज़्यादा उसमें पनपते हैं। यू ऑल्सो सी अर्थवर्म्स इन द गार्डन जस्ट आफ्टर इट हैज़ रेन, वॉच हाउ दे मूव, हैव यू हर्ड फ्रॉक्स क्रॉकिंग आफ्टर रेन। ठीक है, तो मॉनसून में क्या है कि जैसे फ्रॉक्स हैं वो मॉनसून में बाहर निकल आते हैं, अर्थवर्म्स निकल आते हैं, अर्थवर्म्स केंचुआ। चलिए विंटर को हम स्टडी करते हैं। इन विंटर द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, बहुत कोल्ड होता है। द डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट्स जो हैं लॉन्ग होती हैं, डेज छोटे होते हैं। वी लाइक टू स्टे इनडोर्स व्हेन द कोल्ड विंड्स ब्लो, है ना। और वी आल्सो हैव टू वियर मैनी वार्म वूलन क्लोथ्स, हमें बहुत सारे वूलन क्लोथ्स वियर करने पड़ते हैं ताकि हम जो कोल्ड विंड्स हैं उनसे अपने आप को सेव कर सकें। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट स्नोज ड्यूरिंग विंटर, कुछ पार्ट्स में इंडिया के स्नो भी पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है। एट इन अदर पार्ट्स पीपल डोंट इवन हैव टू वियर वॉलन क्लोथ्स, और कहीं जगह पर होता है कि विंटर का इतना इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर लोग नॉर्मल ही क्लोथ्स पहने रखते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना कोल्ड नहीं होता है। इवन विंटर सीजन्स में भी, जैसे हमारा गुजरात हो गया है। चेंजेस इन विंटर, विंटर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। कोल्ड वेदर कीप्स अस इनसाइड द हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो हम लोग बिल्कुल सन के नीचे बैठना पसंद करते हैं या फिर इनसाइड द हाउस रहना पसंद करते हैं विंटर्स में। मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स डिसअपीयर ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं वो हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यू विल नॉट फाइंड एनी लिजर्ड और कॉकरोचेज इन योर होम ड्यूरिंग विंटर, विंटर्स में जो है कॉकरोचेज और लिजर्ड्स भी कम ही दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन द सीजन, येट देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल, है ना। बहुत क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें विंटर्स में मिलते हैं। Sometimes it becomes very foggy in winter. It is difficult to ride a bicycle or drive a car in this weather, है ना। जब बहुत ज़्यादा फोग हो जाता है, कोहरा हो जाता है, तो वहाँ पर सामने से सब कुछ दिखता नहीं है काफ़ी दूर, सो वहाँ पर हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना कार या बाइसिकल को डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग इज़ द मोस्ट प्लेजेंट सीजन, द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। स्प्रिंग सीजन में जो डेज एंड नाइट होते हैं वो इक्वल होते हैं। वी एन्जॉय द ब्राइट सनशाइन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड विंटर, है ना। ये विंटर्स के बाद आता है। इट्स टाइम टू प्ले आउटसाइड एंड गो ऑन पिकनिक्स, क्योंकि देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस टाइम बहुत फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। वी लव टू वॉच द बीज एंड बटरफ्लाइज,
After the cold winter, many trees get new leaves, so everybody loves spring. स्प्रिंग सीज़न सबको अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छा सीज़न होता है, ज़्यादा हॉट या कोल्ड नहीं होता है. देन ऑटोमन सीज़न कम्स आफ्टर द रेनी सीज़न. रेनी सीज़न के बाद ऑटोमन सीज़न आता है और उसके बाद हमारा विंटर सीज़न आता है. द डेज स्टार्ट टू गेट शॉर्टर एंड द नाइट्स ग्रो लॉन्गर. इन दिस सीज़न द लीव्स फॉल ऑफ द ट्रीज. इस सीज़न का जो मेन चीज़ है होता है कि ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो फॉल होना शुरू हो जाती हैं. हैंस इट इज़ नोन एज फॉल. इसको फॉल भी बोला जाता है. फ्लावर्स लाइक लोटसेस एंड लिलीज ब्लूम एंड कूल विंड ब्लोज इन दिस सीज़न. इस सीज़न में भी कूल विंड ही ब्लो करती है. चलिए, ड्रेसेस इन इंडिया. वी ऑल लाइक टू ड्रेस इन नीट क्लोथ्स. क्लोथ्स ऐड टू अवर अपीयरेंस, है ना. क्लोथ्स हम लोग की अपीयरेंस को भी ऐड करते हैं. वी आल्सो वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट, है ना. क्लोथ्स हम लोग क्यों वियर करते हैं? ताकि हम लोग अपने आप को हीट से या कोल्ड से या रेन या डस्ट से अपने आप को सेव कर सकें. लेकिन क्लोथ्स भी हम लोग वेदर पे ही डिपेंड करता है. वेदर के अकॉर्डिंग हम लोग क्लोथ्स वियर करते हैं. इन अवर कंट्री द वेदर इज इन डिफरेंट स्टेट्स वेराइज, है ना. डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वेदर रहता है. थस द ड्रेस ऑफ ईच स्टेट इज़ डिफरेंट. हर स्टेट की जो ड्रेस है वो डिफरेंट ही रहती है एंड इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदर ऑफ दैट स्टेट. और वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग ही ड्रेस होती है. एज पीपल लिविंग इन द माउंटेन और हिली एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश नीड टू वियर वार्म क्लोथ्स फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है. हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के आसपास के लोग जो हैं, जो कि हिली एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग थोड़ा सा वार्म क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं. ठीक है. इन स्टेट्स लाइक केरला और गोवा विच आर लोकेटेड नियर द सी एंड द वेदर रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर. वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर जो है वेदर वार्म ही रहता है. तो पीपल जो है वहाँ पर वो कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं वियर करना. पीपल लिविंग इन दोज एरियाज प्रेफर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स. सम ड्रेसेस आर कॉमनली worn by men and women throughout the country. Men prefer trousers and shirt, पायजामा कुर्ता और धोती कुर्ता. वुमेन जनरली वियर साड़ी, सलवार कमीज़ और घाघरा चोली. कुछ ड्रेसेस हैं जो कॉमनली पहनी जाती हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में. तो हम जानते हैं कि ट्राउज़र एंड शर्ट, पजामा कुर्ता, ये जो है थ्रू आउट कंट्री पहनी जाती हैं. साड़ी और सलवार कमीज़ या घाघरा चोली भी थ्रू आउट कंट्री पहनी जाती है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता देती हूँ. यस, फर्स्ट वर्ड इज़ वेदर. Another word is amaltas. Next word is laburnum. Monsoon is another word. Next word is winter. Another word is spring. Next word is rainbow. Another word is Jammu and Kashmir. Next word is Himachal Pradesh. So student, और भी अगर आपको वर्ड थोड़ा स्ट्रेंज लगते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. सो कीप लर्निंग. क्लास इज़ ओवर.